मित्रों, भगवान श्री कृष्ण का जन्म कैसे हुआ, यह बात तो सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन भगवान होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हो गई और उनके शरीर का दाह संस्कार किसने किया, इन सवालों के जवाब शायद आपको पता नहीं होंगे। तो आज हम आपको बताते हैं कि आखिर भगवान होते हुए भी श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हो गई और दाह संस्कार के बाद उनके शरीर का कौन सा अंग आज भी जिंदा है। पुराणों में मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म 3112 ईसा पूर्व में हुआ था। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन उनका बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना और द्वारिका आदि जगहों पर बीता था। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने 36 वर्षों तक द्वारिका पर राज किया। इसके बाद उन्होंने अपनी देह त्याग दी। मान्यता है कि उस समय उनकी आयु 125 वर्ष थी। भागवत पुराण में बताया गया है कि एक बार श्री कृष्ण के पुत्र शाम को एक शरारत सूझी और वह एक स्त्री का वेश धारण करके अपने दोस्तों के साथ ऋषि मुनियों से मिलने गए। स्त्री के वेश में शाम ने ऋषियों से कहा कि वो गर्भवती है। जब उन यदुवंश कुमारों ने इस प्रकार ऋषियों को धोखा देना चाहा तो ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने स्त्री बने शाम को श्राप दे दिया कि तुम एक ऐसे लोहे के तीर को जन्म दोगी जो तुम्हारे कुल और साम्राज्य का विनाश कर देगा। ऋषियों के इस श्राप को सुनकर शाम बहुत डर गए। उन्होंने तुरंत ये सारी घटना जाकर उग्रसेन को बताई, जिसके बाद उग्रसेन ने शाम से कहा कि वे तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित कर दे। इस तरह उन्हें इस श्राप से छुटकारा मिल जाएगा। इस घटना के बाद द्वारिका के लोगों ने कई अशुभ संकेतों का अनुभव किया, जिसमें सुदर्शन चक्र, श्री कृष्ण का शंख, उनका रथ और बलराम का हल का अदृश्य हो जाना शामिल है। इसके अलावा वहाँ अपराधों और पापों में भी बढ़ोतरी होने लगी। द्वारिका में चारों ओर अपराध और पाप का माहौल व्याप्त हो गया। यह देखकर श्री कृष्ण बहुत दुखी हो गए और उन्होंने अपनी प्रजा से यह जगह छोड़कर प्रभास नदी के तट पर जाकर अपने पापों से मुक्ति पाने को कहा। उनकी बात सब लोग मानकर प्रभास नदी के तट पर गए, लेकिन वहां जाकर सभी मदिरा के नशे में चूर चूर हो गए और एक दूसरे से बहस करने लगे। इसके बाद उनकी बहस ने लड़ाई का रूप धारण कर लिया और वो आपस में ही लड़ने मरने लगे। इस तरह आपस में ही लड़कर सभी लोग मारे गए। भागवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण एक दिन पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी जरा नामक एक बहेलिया ने श्री कृष्ण को हिरण समझकर दूर से उन पर तीर चला दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। श्री कृष्ण के पुत्र शाम को दिए गए श्राप के अनुसार श्री कृष्ण को लगे तीर में उसी लोहे के तीर का अंश था जो शाम के पेट से निकला था और जिसे उग्रसेन ने चूर्ण बनवाकर नदी में प्रवाहित करवा दिया था। इस तरह ऋषि के श्राप के अनुसार समस्त यदुवंशियों का नाश भी हो गया और गांधारी के श्राप के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण के 36 वर्ष भी पूरे हो गए थे। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का पांडवों ने अंतिम संस्कार किया, परंतु भगवान श्री कृष्ण का पूरा शरीर तो पंच तत्वों में विलीन हो गया, पर उनका दिल जलता ही रहा। फिर जलते हुए दिल को उन्होंने जल में प्रवाहित कर दिया और इस दिल ने एक लट्ठे का रूप ले लिया और वह लट्ठा राजा इंद्रद्युम्न को मिला और वह लट्ठे को उन्होंने भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में स्थापित करवा दिया। और कहते हैं आज भी भगवान श्री कृष्ण का वह दिल भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में धड़कता है और भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को हर 12 वर्ष में बदला जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण के दिल को एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में स्थापित किया जाता है। मित्रों, और अधिक जानकारी के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और भगवान जगन्नाथ से जुड़ी रोचक जानकारी देख सकते हैं। मित्रों, इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।